गुरुओं की श्रृंखला में मैं अपने प्रथम गुरु भगवान श्री राम औघड़, जो मेरे पहले गुरु थे, मैं उनके संबंध में आज उनकी कुछ विचार रखना चाहूँगा। ये वाक़या करीब 30 से 35 साल पुराना है। तो नारायणपुर कांसाबिल से कुनकुरी से आगे उनके आश्रम पे हम मिलने गए। वहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए थे। महाराज शुरू से काफ़ी परेशान थे। उनसे पूछे हमने कि महाराज क्या हो गया। उनका एक पुराना मित्र भी आया हुआ था, जो भगवान राम, जिनको मैं अपना भगवान मानता था। लोगों ने भगवान देखे कि नहीं देखे, मैंने उनके रूप में भगवान के दर्शन किए हैं। मैंने पूछा, भगवान क्यों परेशान है आप? पूरे नेपाल नरेश ने मुझे हीरे की अंगूठी दी थी। आज सवेरे घूम रही है, तो वही आश्रम। हम सब लोग उस अंगूठी को पूछने लगे। उनका एक मित्र था जो बिहार का था, महाराज के संघ का था। वही महाराज से हमेशा प्रश्न करता था कि महाराज आपने परमात्मा देख लिया है तो हमें क्यों नहीं दिखाते। महाराज उससे बहुत परेशान थे। हम लोग पूरे आश्रम में घूमते रहे, ढूंढते रहे, कहीं वो अंगूठी मिली नहीं। शाम हो चुकी थी। महाराज ने मुझे बुलाया, मोहनानंद, और उसको ही बुलाया, विश्वेशानंद सिंह था उसका नाम, कि सिंह इधर आओ, कमरे में भी अंगूठी ढूंढ के देखो, शायद वहाँ हो। मैं और वो कमरे के अंदर ढूंढते रहे। सोने की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा था वो मुझे मिली। मैंने ला के महाराज के चरणों में रख दिया और मेरे आंखों में आंसू थे कि महाराज आपकी कीमती वस्तु मिल गई। पर वो उनका मित्र जो अपने आप को परमात्मा समझता था, वो झुंझला गया। बोलने लगा कि जब तुमको पता था भगवान श्री राम तब कि वह बाहर नहीं घूमी, कमरे में थे, तुम बाहर क्यों खोज रहे थे? वो मुस्कुराए। उन्होंने बोला कि तू अभी नहीं समझ पाया। वो छोटा सा बालक जो एक जागीरदार परिवार में पैदा हुआ, मेरे समान, जो मोहनानंद के नाम से फेमस होगा, वो समझ गया। मेरे से बोले इसको उत्तर दो। मैंने उत्तर दिया कि जो शरीर के अंदर परमात्मा है वो बाहर कैसे मिलेगा? भगवान श्री राम औघड़ मुस्कुराए। उनके उस मित्र को काफ़ी पछतावा हुआ। महाराज किसी धर्म के विरोध में नहीं थे, वो सब धर्मों को एक से मानते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उस आश्रम में बहुत बड़ा एक शिवलिंग था चांदी का, बगल में एक बहुत बड़ा पीपल का और बरगद का पेड़ था। वहाँ माँ सर्वेश्वरी की मूर्ति भी थी। भगवान श्री राम ने मुझसे कहा कि मोहनानंद, तुमको पता है कि मेरे 1 से 72 से ज़्यादा आश्रम देश और विदेश में। तुम में किसी के अंदर चाह नहीं है, तुम उस चीज़ को खोज चुके अंदर जो इंसान खोज नहीं पाता। मैंने कहा, हाँ महाराज, मुझे पता है कि संसार में जो दिख रहा है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको भस्म होना है। और इंसान को इस शरीर का किस बात का गरूर, जो मिट्टी में मिलने के पहले या जलने के बाद भस्म हो जाता है, और भस्म किसी काम में नहीं आती, भगवान शिव के अभिषेक के। लोगों को बहुत गरूर है। हमने कहा, महाराज मुस्कुराए। तो निश्चित मेरे जाने के बाद 20-22 सालों के बाद जब तू बोलेगा तो पूरा विश्व देखेगा कि तू बोल क्या रहा है। मैं उसी दिन समझ गया था कि परमात्मा अंदर, उसको खोजना है। भगवान श्री राम औघड़ मेरे लिए परमात्मा थे, मैं उन्हें परमात्मा मानता था। जो व्यक्ति अपने गुरु को परमात्मा मानता है, उस परमात्मा को अंदर खोजता है, परमात्मा गुरु के आशीर्वाद से उसको मिलता है। भगवान श्री राम के अलावा कीनाराम संप्रदाय में यदि सर्वश्रेष्ठ औघड़ कोई हुए हैं तो वो भगवान श्री राम औघड़ हुए, क्योंकि मैं उनका परम शिष्य था। उनके आशीर्वाद से मैं आज इस स्थिति को प्राप्त हुआ और ये उनका वाक्य बता रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगे और खोजो, अंदर वो है। वरना एक दिन जिस शरीर पे तुमको बहुत ज़्यादा गरूर है, घमंड है, वो भस्म हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मरने के पहले खोज तो लो अंदर, वरना पछताओगे। जय माँ।